ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की। डियर एलएलएमाइट, जैसे आप जानते हैं कि हम ई ब्लास्ट के लगातार अपने टीचर्स को और पुराने सीनियर जूनियर्स को कनेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे हमारा बॉन्ड बना रहे। इसी की लिस्ट में डॉक्टर दीपक गोविल सर, जो 84 बैच से हैं, उनसे कनेक्ट हुए हैं। सर एट प्रेजेंट मेदांता में डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर में, और सर पियोनियर हैं क्रिटिकल केयर में। सर ने क्रिटिकल केयर को एज ए ब्रांच डेवलप करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। सर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ISCCM के। अभी सर को रिसेंटली लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। और सर ने एक जो क्रिटिकल केयर में इम्पोर्टेंट चैप्टर था अल्ट्रासाउंड ऐड किया, जो काफ़ी हम लोगों को हेल्प करता है पेशेंट मैनेजमेंट बेड साइड। सर उस काफ़ी स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी चलाते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट हैं, और ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली में उसको करेक्ट करने के लिए आते हैं स्टूडेंट अपने को अपडेट करने के लिए। नॉट ओनली स्टूडेंट, सीनियर जो प्रैक्टिशनर हैं, वो भी उससे कोर्स में अपना अपडेट करते हैं नॉलेज, और उसको पेशेंट में यूज करते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सर की तरफ हम अपडेट होते हैं और सर से। Thank you, Dr. Amit and Dr. Tara, for inviting me here. Yes, please. चलो अमित, मैं ई ब्लास्ट एक कोशिश है, इट्स एमिंग टू कनेक्ट ऑल लालामाइट्स, और हम सब लालामाइट्स इस एक इनफॉर्मल पोर्टल के थ्रू। और आई थिंक जैसा आपने कहा, कोविड ने हम सबको बहुत कुछ सिखा दिया, और एक तरह से एक सोशल फ्रंट को हम इस तरह से यूज करें, जैसे हमने उसको टेलीमेडिसिन में यूज किया, इस चीज को एक हमारे एलुमनाइज को रिकनेक्ट करने के लिए इस पोर्टल फोरम को हम यूज कर रहे हैं, और जिसमें कि हम इनवाइट करते हैं दीपक गोविल सर, हु इज फ्रॉम 1984 बैच, जैसा अमित ने कहा। और सर का वास्ट क्रिटिकल केयर एक्सपीरियंस अमित ने अच्छे से डिस्क्राइब किया। मैं सर के साथ काम कर चुकी हूँ, सर की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, और आज ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैं सर के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी मुझे इसीलिए मिली है क्योंकि मैं शायद मेरठ की हूँ, और आई एम ऑल्सो लालामाइट। सो सर, वेलकम टू दिस पोर्टल। एंड आई थिंक अब अमित जो है पहला क्वेश्चन लेंगे। Sir, please summarize your journey from LLRM and till how you feel about it. Yeah, so it's a long days back. I'll just go beyond the journey of LLRM, because the story doesn't start from the LLRM. My parents were having dream to make me a doctor, और इस ड्रीम के चलते ही father decided to settle down in Meerut, and he thought कि मेडिकल कॉलेज के पास में ही हमें घर लेना चाहिए, जमीन लेनी चाहिए. So we shifted to Shastri Nagar, bought a plot there, and it was way back when I was in 8th or 9th class. तब से उनको ये था कि वहीं पे रहना है, तो तब वो प्लॉट लिया गया था. And then 78 में we shifted to that place. 80 में हम उधर गए, and it took me 4 attempts to get through the medical college. So it was a little, you can say, a long journey for me also. And then I did my MBBS. Again, there was a gap of 1 year. Then I did MD. Then somehow मुझे ये था कि मेरठ सेटल नहीं होना है. I was having dream of going to Delhi. And the moment I finished the MD anesthesia, next day, due to some other reason, I went to Delhi to a hospital, cardiac center, National Heart Institute, and the same day the job was fixed there because one of our senior was working there. And जैसे ही MD का रिजल्ट आया, मैंने cardiac anesthesia दिल्ली में ज्वाइन कर लिया. And in 1 year time, I did cardiac anesthesia in National Heart and few months in All India Institute as well. And उस पूरे पीरियड में मैं सोचता रहा दिल्ली शिफ्ट कैसे होंगे. एंड मी एंड माय वाइफ पॉन्डर्ड अ लॉट. हमने इधर उधर स्कैनिंग भी बहुत करी, ढूंढते रहे. देन आई रियलाइज्ड आफ्टर अ ईयर और सो कि इट इज़ ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट टू सेटल डाउन इन दिल्ली. मेरठ में घर का घर है. आई वेंट बैक टू मेरठ, स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग देयर, स्टार्टेड एनेस्थीसिया एज वेल एज क्रिटिकल केयर देयर, एंड ट्राई टू start critical care in that city. तब तक वो नॉन एग्जिस्टेंट था, कहीं वेंटिलेटर्स नहीं थे.
एंड द जर्नी वाज लाइक दिस कि जब हमने पहली बार वेंटिलेटर स्टार्ट किया था तब मेरठ सिटी में एवीजी भी नहीं था. आज सोच के लगता है कितना ब्लंडर किया था उस समय, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था. सो थिंग्स लाइक टाइम वेंट ऑन. Then my son was diagnosed as a developmental delay. So in 2002, my wife and both the kids were shifted to Delhi. कि उसकी therapies, rehabilitation का कुछ हो. And eventually in 2006, I moved to Delhi. So that was the journey from Meerut to Delhi. And in Delhi, बीच में बाहर जाने का भी एक दो बार रहा. ऑस्ट्रेलिया के लिए I tried. But the roadblock was, biggest roadblock was कि parents को नहीं ले जा सकते थे. My mother was with me. Being a only child, I couldn't leave her. तो और कहीं का बना नहीं. So I moved to Delhi. Started in Max Super Specialty Saket. I was appointed there to look after surgical ICU. Then from that place I moved to Artemis. Worked there 2 years. And then I got a call from liver transplant surgeon in Vedanta. And with a team of 4-5 people, I moved to Vedanta in 2010. And since then, I'm here. Now the team has grown to 28 people. So we are a team of 28 doctors who are doing full-time critical care. And I'm having close to 64 beds with me. Wow. Of intensive care. That's the journey. Yeah. That's an awesome journey, sir. And, और मुझे मौका मिला था उसी 2010 to 12 में आपके साथ काम करने का, और उसके बाद से आप अभी तक एक बहुत बड़े सपोर्ट हैं हम सब के लिए, सारे LLRM कॉलेज वालों के लिए, और जिसने भी आपके साथ काम किया, आप हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रहे हैं. एंड इट्स अमेजिंग जर्नी सर. आपका कॉलेज का पहला दिन, आपने फर्स्ट डे का क्या था, और आपको कुछ याद है, कुछ फर्स्ट डे का यूनिक एक्सपीरियंस? कोई ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस था नहीं. कॉलेज देखा हुआ था. काफी सारे फ्रेंड्स जो 3 साल कोचिंग में थे, 12th में थे, वो ऑलरेडी कॉलेज में थे. बीइंग अ डे स्कॉलर, बीइंग अ पर्सन हु इज रिजाइडिंग नियरेस्ट टू द हॉस्पिटल, तो कॉलेज डेज से, कॉलेज में आने से पहले भी कॉलेज के और बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स में, उन सब में आना जाना रहता था, क्योंकि कोई ना कोई फ्रेंड थे वहाँ पर. तो बेसिकली कॉलेज कैंपस वाज नॉट अ न्यू फॉर मी. Hostels, college campus, medical, hospital campus, they were not new to me. Of course, एक एज ए स्टूडेंट जाने का एक नॉस्टैल्जिया भी अलग होता है, एक फियर भी अलग होता है, एक एंजाइटी भी अलग होती है. डे 1 की एंजाइटी फियर अलग ही होता है. एंड थोड़ा सा ये रहा कि आई गॉट सेलेक्टेड इन कानपुर फर्स्ट. तो कानपुर में मैंने एडमिशन लिया. फिर कानपुर के बाद में उसी बीच में देन आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर वाज assassinated. तो 84 में सब कुछ फिर बंद हो गया था 2-3 महीने के लिए, रॉयट्स वगैरह होकर के. देन व्हेन आई गॉट ट्रांसफर्ड टू LLRM, तो इधर क्लासेस शुरू हो चुकी थी उस समय. तो थोड़ा सा वो भी एक डिफरेंस था कि ऑलरेडी एक सिस्टम चल रहा था. आई जस्ट पीप्ड इन. और सर, आप डे स्कॉलर, आपसे ऊपर वाले आपके दोस्त, ऑब्वियसली आपकी रैगिंग होने का कोई सवाल नहीं बनता था. सवाल तो वहां पर सभी का हो जाता था, लेकिन समहाउ बच ही जाते थे. डे स्कॉलर होने का क्या बेनिफिट? कॉलेज की रैगिंग का कोई मजेदार किस्सा बताइए. रैगिंग का मजेदार किस्सा तो ये था कि मेरा घर बहुत पास होता था. मैं और मेरा फ्रेंड त्यागी, हम रैगिंग के टाइम पे घर भाग लेते थे रोज. तो हम घर, बाकी लोग, वहाँ रैगिंग होती थी बाकी लोगों की, हम डीएच से निकले पीछे की तरफ अपना घर भाग लेते थे. लंच घर पे गरम करके वापस जाते थे. तो कभी हाथ नहीं लगे? एक दिन पकड़े गए थे बस. उस दिन पिटाई होनी ही थी. कॉलेज में सर दोस्तों के साथ बिता हुआ है कोई स्पेशल ओकेजन, कुछ स्पेशल थिंग जो आप हम लोगों के साथ शेयर कर सकें? कॉलेज में बिताए हुए दिन, या कॉलेज में बिताए हुए बहुत दिन स्पेशल थे. हर दिन ही स्पेशल था. खासतौर पे इवनिंग्स को बंक करके चाय पीना वाज वेरी स्पेशल. आई हार्डली अटेंड एनी इवनिंग क्लिनिक. तो एज ए यूजुअल इवनिंग क्लिनिक घर से आए और अपना गेट पे बैठ गए, वहीं से वापस हो गए. वो हुआ करते थे. प्लस अनगिनत शामें हॉस्टल में बीतती थी दोस्तों के साथ.
So days were very memorable. Yeah. ब्यूटीफुल। सर किसी टीचर के साथ जुड़ी हुई कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना जिसको आप बताना चाहेंगे? टीचर या ऑफ व्हेन आई जॉइंड LLRM, तो मैं हिंदी मीडियम से गया था। अब एक तरफ डॉक्टर दयाल थे जो बिल्कुल इंग्लिश के अंदर, ही वाज PhD फ्रॉम लंदन, तो इंग्लिश में वो ही यूज्ड टू टॉक लाइक ब्रिटिशर्स, तो आधी बात तो समझ में नहीं आती थी कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब फॉरगेट अबाउट द सब्जेक्ट, वो तो अलग की बात रही। एनाटमी सब्जेक्ट, वो वैसे कन्वर्सेशन में क्या कहना चाह रहे हैं आधी बात तो वही समझ में नहीं आती थी। एंड एट द अदर एंड डॉक्टर नेगी हुआ करती थी इसमें फिजियोलॉजी में, वो भी मैडम की इंग्लिश ऐसी थी, तो हम लोगों को तो ये लगता था कहाँ फंस गए शुरू में। सो दे वर टीचर्स, या देन डॉक्टर रमेश बाबू मेरे पास फर्स्ट ईयर के बाद में, मैं फिर स्कूटर से आने लगा था। वो हमेशा कहते थे, सो यू आर अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, स्कूटर पे घूमते हो, पढ़ते नहीं हो। एक बार मैंने वाइवा में बोले पढ़ा है, मैंने कहा नहीं पढ़ा। मैंने कहा क्यों टाइम खराब करना, जब नहीं आता क्वेश्चन तो साफ कह दो नहीं आता। तो ही वाज लाइक क्वाइट अपसेट। 5-6 क्वेश्चन लगातार हुए, मैंने कहा नहीं आता नहीं आता, आई डोंट नो। बोले क्या आता है, मैंने कहा कुछ नहीं आता। टर्म के वाइवा में इसी तरह का सीन होता था। डल्लू की दुकान से जुड़ा हुआ कोई ओकेजन, कोई मजेदार किस्सा सर? डल्लू की दुकान से जुड़े हुए मजेदार किस्से, जितना टाइम क्लास में नहीं बीता है उतना टाइम शायद वहां बीता है। वो सर सबके साथ ही यही रहता है सर। तो LT वहां पर कोई नहीं, बस वही समोसे खाने, चाय पीनी, पकौड़े खाने। कोई और ऐसा स्पेसिफिक तो याद नहीं आ रहा है। चलो सर, कोई 3 ऐसे सीनियर, जूनियर या टीचर्स फ्रॉम मेरठ मेडिकल कॉलेज जिनसे आप मिलना चाहेंगे? कोई भी 3 तीन क्या, नाम। बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो जिनसे मिलना चाहेंगे, एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी अब यहाँ नहीं है जिनसे मिल नहीं सकते, बिकॉज they are no more. So there are so many people whom I would like to meet again. And believe me, मेडिकल कॉलेज में शायद MBBS में टीचर्स के साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं रहा जितना कि MD में रहा, उसके बाद में रहा। If I talk about teachers, जैसे NSC में डॉक्टर देवेंद्र कुमार हैं, सर मूव टू US, बट हाँ ऑफ कोर्स जब भी सर इंडिया आते हैं हम लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है, सर हमेशा याद करते हैं। ऐसे ही सर्जरी में डॉक्टर नागर के साथ में बाद में भी मैं एसोसिएटेड रहा था। मैडम नागर, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर इतनानी, शी इज आल्सो नो मोर। देयर आर सो मेनी। डॉक्टर MD त्रिपाठी सर्जरी में, मेडिसिन में ऑफ कोर्स डॉक्टर मित्तल, डॉक्टर दीप मित्रा से भी मिलना कभी कभी हो जाता है। जी सर, डेफिनेटली आपकी लिस्ट में काफी हैं जो ऑब्वियसली जिनको जब मौका मिलता है आप मिल लेते होंगे, और सब लोगों को पता है आप कहाँ हैं, एंड आई एम श्योर सबसे मुलाकात होती है। सर डॉक्टर पुष्पा नागर मैम का भी इंटरव्यू कुछ दिनों में होने वाला है, एंड आई थिंक इट्स गुड टू सी एवरीवन गेट एज मच एज हमारे जितने भी कॉलेज के लेजेंड्स एंड जो एलुमनाइज हैं, हम सब कोशिश करेंगे सबसे हम मिलें और मिलवाएं सबको। कोई 3 चीजें जो कि एज ए एलुमनाई हमको अपनी एल्मा माटर के लिए करना चाहिए, अपने कॉलेज के लिए करना चाहिए। Yeah, I strongly feel that we are not doing enough for our alma mater. We are not supporting our juniors there. Supporting means is not the financial thing which I am saying. Supporting means academically support. आज की डेट में बहुत सारे लोग हम LLRM के एक अच्छी जगह बैठे हुए हैं जहाँ पर हम उनको academically support कर सकते हैं, बट कभी इंडिविजुअल लेवल पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो नहीं पाती, और कलेक्टिवली हमने कभी किसी को एक्सप्लोर नहीं की। I think this is one aspect where we can explore what we can offer to our alma mater, not as a financial thing, but as a scientific upgradation to our junior colleagues. We can bring them to our centers. We can show them what the work is being done outside of the medical college. And I am sure medical college में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कहीं भी नहीं हुई है। सिचुएशन इज नॉट चेंज, जो कि कॉर्पोरेट में चेंज हो गई है। तो अगर हम उन लोगों को, जूनियर्स को एक्सपोज करें जो भी स्टूडेंट हैं या निकल के आए हैं, तो दैट कुड बी द थिंग। दूसरा, जो एलुमनाइज हैं उनको भी कहीं ना कहीं सोशली और एकेडमिकली वी कैन सपोर्ट, बट उसके लिए एक फोरम बन नहीं पाता। हर साल स्टूडेंट एसोसिएशन की बातचीत होती है, सब लोग मिलते हैं, लेकिन एक रेगुलर टच, कोई एक ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे कोई आदमी ये कह सके कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। जैसे जॉब की है, आज आप ऑस्ट्रेलिया में हो, मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे अच्छे वेल प्लेस्ड हैं
अगर स्टूडेंट्स को ये कहता है, या कोई भी, नॉट ओनली स्टूडेंट, कोई एलुमनाई कहता है मुझे रिलोकेट होना है, मुझे जॉब चाहिए, तो कोई हमारे पास ऐसा फोरम नहीं है जिसपे जैसे IITians का है, उस पे वो ग्रुप पे डाल देते हैं कि मुझे आज रिलोकेट होना है, तो उनके पास 50 ऑफर आ जाते हैं। हमारा कोई भी ऐसा फोरम नहीं बन पाया जिसमें हम ये कहें कि ठीक है, किसी को कहीं प्रोफेशनली प्रॉब्लम आ रही है, कोई मूव करना चाह रहा है, चैलेंज आ रहा है, तो फोरम पे डिस्कस कर सके और कोई हेल्प सके। इकोनॉमिक तो सेकेंडरी चीज है, वो तो करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बट एक प्रोफेशनल हेल्प नहीं कर पा रहे हम लोग, जो कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत वैलिड पॉइंट्स है सर आपके। और इसी को रखते हुए जैसे हमने ई ब्लास्ट से जुड़ तो रहे, एक इनफॉर्मल, एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर को हम यूज करके कनेक्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एम इसमें ये भी है कि मेंटरिंग, प्रोफेशनल हेल्प ये बहुत जरूरी है। और जैसे हमें पता है, हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे आपके साथ काम करना को मिला हो, तो मुझे पता चला आप मेरे कॉलेज के हैं। आई थिंक काफी नीचे के 5 जनरेशन नीचे वाले बच्चों को नहीं पता होगा, तो हम इसीलिए 66 ऑनवर्ड से प्रेजेंट बैच तक के बच्चों को हम उनको बता रहे हैं कि हमारे कौन से एल्यूमिनाइज कहाँ हैं मेंटरिंग के लिए। ऑल्सो सर, ई ब्लास्ट ने एक वेबसाइट बनाया है, और अभी डॉक्टर देश दीपक सर हैं जो देहरादून में, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि एक एल्यूमिनाई की वेबसाइट भी बनाते हैं जो कि कोई कंपनी रन करेगी, उसमें सारे फोरम्स होंगे, चाहे वो उसमें कोई भी क्वेश्चन मेंटरिंग के लिए कोई भी करियर से रिलेटेड क्वेश्चन डाल सकता है, एंड वी कैन पिक इट। उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आजकल आते हैं जिसमें कि हम सर्च विंडो में डाल सकते हैं, जैसे मानो किसी ने दिल्ली ढूंढा या गुड़गांव ढूंढा, तो डायरेक्टली दे नो कि किस फील्ड में क्या है। और जहां जैसे आप मेडिसिटी में हैं, अगर वहां पे मेरठ मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के किसी बच्चे को अगर एक मौका मिल जाए देखने के लिए कि इंटेंसिव केयर क्या है, सर उसका जो है, आई थिंक उसकी दुनिया बदल जाएगी, उसका सोच बदल जाएगा, उसके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट उसको इतने अच्छे लगने लगेंगे कि उसको पता चल जाएगा मेरा लाइफ का ट्रेजेक्टरी क्या होना चाहिए। सो आई थिंक वी शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी to upgrade. So it's very valid point, sir, what you have suggested. Definitely we'll incorporate, and I think ये तो आज रिकॉर्ड हो गया लाइव, अगर आप कह रहे हैं तो सबको डायरेक्शंस मिलेगा, and everybody will take this opportunity. What do you say, Amit? Because you're also working in critical care and you know that how much referencing, how definitely. much it works for us. If someone guide, तो it's easy to make decision. ये तो advantage मिलेगा. With seniors help, it's always better. So one forum should be there to support this thing. क्योंकि जरूरत पे तो हम सब पूछते हैं सर मदद कर दो, एंड आई थिंक अमित डिड टेल मी कि अमित आपका पेशेंट भी था तो वो तो है, बट आई थिंक एक प्रोफेशनली कोविड के समय में डेफिनेटली सर ने उस समय जिस तरीके से मतलब ओवरऑल अपने पेशेंट की केयर की है, आई थिंक हार्डली लिमिटेड पर्सन हैज ट्रीटेड देयर पेशेंट लाइक दिस। तो सर आई वेंट, मतलब व्हेन आई वाज वरीड कि नेक्स्ट क्या है, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन फील करने लगा, तो मैं एंटर किया, मैं जानता मैं सर वाज देयर ओनली। तो सर मैंने सर को देखा, मुझे लगा यार अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सर ने बड़ी वार्मली मुझको रिसीव किया, यार मैं तेरे लिए वेट कर रहा था। तब सर से ऐसे कोई इमीडिएट रिलेशन नहीं थे, बस आई नो सर बिकॉज सर तो वो तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन सर वाज वेरी वार्म रिलेटेड टू हिज पेशेंट्स। Definitely, we know that, and sir has been a big force. Sir, So just continuing, we can start a Telegram channel of लालारमाइड्स, क्योंकि WhatsApp या उस पे तो इतने लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जी जी सर, हाँ ये कर सकते हैं सर कि सब लोग जो टेलीग्राम ही यूज करें। Earlier there was this email group as a name of Cyber Dallu की दुकान. Okay. Now it is inactive. So I think अचल धीर, डॉक्टर अचल धीर और उनके बैच के लोग थे, उसमें काफी लोग थे। बिल्कुल सर। सर अगर हमें और नाम मिल जाएंगे ना, तो जो लोग तब एक्टिव थे हम उनको ये बोल सकते हैं कि हम और जूनियर्स आपके साथ जुड़ गए हैं, तो हम ओके, सो आई विल फाइंड आउट दैट चैट ग्रुप। अगर आज मिल जाता है मुझे, आजकल मिल जाता है, तो मैं आपसे शेयर करूंगा वो चैट ग्रुप। बिल्कुल बिल्कुल सर, यस। और सर जो एक तो एलुमनाई ऐप है, एक हमने जो है अभी एक डायरेक्टरी भी कर रहे हैं जिसमें कि सबके लिस्ट निकलेंगे, उसमें एक फिल्टर्स होंगे, आप नाम डालोगे, बैच डालोगे, सब मिल जाएंगे, और उसके नीचे सिग्निफिकेंट उसी डायरेक्टरी को और फर्दर सेग्रीगेट कर सकते हैं। मेंटरिंग एक ऑप्शन, पर्सनल, अदर्स, एक तरीके का पोर्टल जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसमें कोई कुछ भी पूछ सकता है। जैसे किसी को, अब तो सब बच्चे बड़े हो गए, हमें तो ये तक सजेशंस आए कि प्लीज यार मैट्रिमोनियल भी खोल दो, क्योंकि पता चले कि मेरे कॉलेज का कोई सीनियर का बच्चा था। So there are multiple use of alumni, mentoring, networking, everything, So definitely sir, जो seniors आपके नजर में पहले एक्टिव रहे हैं उन्हें बताइए, नीचे से और बच्चे और जुड़ने को तैयार हो गए हैं, हम सब साथ जुड़ते हैं। और नीचे 99 बैच हमने 2019 2018 करंट बैचेस को भी इन्वॉल्व कर लिया है, हम उनको भी दिखा रहे हैं सारे वीडियोस, अपने सीनियर्स के बारे में बता रहे हैं, एंड दे आर
also very positive towards it. ओके सर, चलिए अब इसी बात में सर कोई कॉलेज से जुड़ा हुआ आपका वाइवा का कोई किस्सा है, जब कभी वाइवा हुए हो उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको याद आ रहा है, आपसे जुड़ा या किसी और से जुड़ा हुआ? या वाइवा के अंदर तो बहुत अच्छे अच्छे किस्से होते थे, स्पेशली एनाटॉमी के वाइवा में तो बहुत अच्छे अच्छे किस्से होते थे, सर कुछ प्लीज का कोई कुछ बताए। बताते थे। सो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट थिंग, बट किस्से बहुत होते थे। लाइक जैसे मेरे से ही पूछा था कि हार्ट है, इसका कितना वेट हो, क्या है ये साइज, क्या होता है, वेट कितना होता है, तो मैंने भी उसको उठा लिया था। आई जस्ट लिफ्टेड इट फ्रॉम द पेट्री डिश, मैंने कहा अच्छा इतना होगा वेट, एंड उस पे डांट पड़ी थी कि ये टेस्ट थोड़ी करना होता है। तो फॉर्मलिन उसमें रखा रहता था ना कंटेनर में, जी जी मैंने उठा लिया था, मैंने कहा देखते हैं कितना है वेट इसका। तो ये भी इंटरेस्टिंग किस्सा है। और सर कोई क्लिनिकल के वाइवास की कुछ याद है स्टोरीज, कुछ गायनी के वाइवा का हो या कुछ मेडिसिन का जिसमें? वाइवा का तो याद नहीं है, मैं आई डोंट वांट टू नेम द सीनियर, आई रिमेम्बर हिम एंड ही इज लाइक गुड रिलेशंस टिल नाउ। तो ऑप्थेल्मिक्स के क्लिनिक में मैं गया एक दिन, गलती से रात को पहुंच गया घूमते घामते, तो वो एंडोप्थेल्माइटिस का पेशेंट था, उसको वो समझा रहे थे कि जी देखो अम्मा आँख तो ठीक हो जाएगी, तो वो माता जी बोली दिखाई देगा बेटा, तो बोले ना रोशनी नहीं आनी, तेरी आँख ठीक हो जाएगी। Then I realized मैंने यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, शाम को टाइम खराब करने का। डल्लू की दुकान इज बेटर प्लेस या बेगमपुर इज बेटर प्लेस देन दिस, कि आँख ठीक हो जाए। एंड ही वाज मेंट टू से कि भाई वो नहीं, इविसरेट नहीं करना पड़ेगा, आँख बच जाएगी, बट विजन तो जा ही चुका है। हाँ, तो ऐसे थर्ड पर्सन का क्या फायदा भाई, आँख ठीक ना होगी अगर दिखाई नहीं दे रहा को, तो क्या ठीक होगी। रंगा इस क्लिनिक वाले का क्या फायदा है शाम को टाइम खराब करना है, तो प्रेशस टाइम इवनिंग का अपना कहीं घूमने में निकालते हैं इसको। आपने टेक होम मैसेज ठीक लिया कि बस सिर्फ गोटी आंख में रहने से क्या फायदा अगर वो काम नहीं करेगी तो। गुड परसेप्शन। ओके, एक सीनियर थे, आई डोंट वांट टू नेम हिम, तो उनको एक एक्सरे दिया गया कि ये एक्सरे देख के बताओ, तो रादर जल्दीबाजी में एग्जाम की टेंशन में ये बताने के कि इसमें कॉक्स लग रहा है, उन्होंने कहा दिस एक्सरे शोइंग एएफबी, तो उसका बड़ा मजाक उड़ा था कि अच्छा भी तुम्हें तो एक्सरे में ही एएफबी दिखने लगा। वो बेचारे जल्दीबाजी में, डर में, एंजाइटी में कॉक्स ना कह के एएफबी कह गए। बात याद आ रही है। बिल्कुल सर, बताइए। कि हर क्रॉफ में लोग बाग टॉपर्स की लिस्ट बनाते हैं, मैं नीचे से लिस्ट बनाया करता था। आप पहले से गेस करते थे कितने लोग फेल होंगे, एंड यू विल, वो मैं लिस्ट औरों के लिए नहीं बनाता था, अपने लिए बनाता था जी। फिर मैं अंदाज लगाता था कि कितनी सप्ली मैक्सिमम लग सकती हैं, फिर मैं देखता था मैं इतने लोगों से ऊपर हूं या नहीं हूं, पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। और फर्स्ट ड्रॉप के बाद तो फिर ये होने लगा, 2-1 लोगों ने वो पूरे बैच को बता दिया, कई लोग मुझसे पूछने आते थे कि मेरा लिस्ट में कहां पर है। आपने जो है that worked very well. एग्जैक्टली सर, assumption है, वही वाली बात है, हर कोई ये क्यों सोचे कि टॉप करेगा, नीचे से भी तो अप्रोच की बात है सर, यू ऑलवेज हैड अ गुड अप्रोच, तो आपने जो आई थिंक, मैंने तो यही देखा, मैंने कहा फर्स्ट प्रॉफ में कितनी सप्ली लगेंगी, 40-50, अगर मैं 50 लोगों से ऊपर हूं तो मैं पास हो जाऊंगा, चाहे मैं कितने खराब लिख के आऊं, मुझे 50 लोगों से ऊपर रहना है। सर आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज किया, जैसे यहाँ पे भी कई एग्जाम्स होते हैं ना कि वो कहते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर आएगा, इतने डॉक्टर्स जो ऑलरेडी फेलो हैं उनको एग्जाम दिलाओ, तो उस रिलेटिविटी के हिसाब से रिजल्ट बनता है कि क्या कट पॉइंट होना है। तो आई थिंक आपको वो थ्योरी बहुत पहले पता चल गई थी कि अगर इतने नीचे है तो मैं इनसे बेटर हो जाऊं तो मैं पार हो जाऊंगा। दूसरा, मेडिकल कॉलेज में एक और बड़ा ड्रामा था, सभी जगह होता है, उस समय कोई इतने व्हाट्सएप फोन वगैरह तो थे नहीं, कि जो एब्सेंट हैं वो तो घर बैठे हुए हैं, जो प्रेजेंट है उनको डांट पड़ती थी कि बाकी लोग कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आया। तो जिस शाम को मेरा केस अगले दिन प्रेजेंट होने वाला होता था क्लिनिकल, उसमें बाकी जो मेरे आस बैच वाले होते थे वो अपसेट होते थे कि ये तो गायब हो जाएगा दीपक, पिटाई होगी हमारी। तो वो पूछते रहते थे भाई कल आ रहा है तू, आ रहा है तू, मैंने कहा पता नहीं, मूड होगा तो आ जाऊंगा, नहीं मूड होगा तो नहीं आऊंगा। तो बेचारे सब डरते रहते थे, उनको 2 डर रहते थे, एक तो ये गायब हो जाएगा तो तुरंत सीनियर्स पूछेंगे
पूछेंगे नेक्स्ट कौन है, तुम करो केस प्रेजेंट, उसने देखा नहीं है, कुछ पता नहीं है। हम्म, और दूसरा उनको रहता था नहीं आएगा तो लोग डांटेंगे कि भाई कहाँ हो, वो कहाँ है, क्यों नहीं आया। मैं हॉस्टल भी नहीं था कि घर से पकड़ लाता। हॉस्टल में तो पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि 2 लोग भेज दिए जाते थे, भाई पकड़ लाओ, जैसा ये उठा लाओ, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो ऐसे ही चलता रहता था। सही मजेदार किस्सा है कि ऑब्वियसली आपको ये पता जो नहीं है उसको तो नहीं पड़ेगी सर ये तो तो नहीं है मजेदार उसको नहीं पड़ेगी, अगले हफ्ते किसको याद है कौन आया था नहीं आया था, और अगले हफ्ते भी नहीं जाने वाले हम जैसे, तो किसको डांटेंगे। बात। सर आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे आपके साथ के, आपके हैं? बेस्ट, आपका बेस्ट जो ग्रुप था वो कौन था, कौन कौन से और हमारे सीनियर्स थे जो आपके साथ थे? आपका ग्रुप होगा ना हाँ, बेस्ट बडीज का? या बेस्ट बडीज का सुनील त्यागी इज माय बेस्ट बडी, अभी हापुड़ में सीएमओ है वो। ओके, बिल्कुल। और बाकी जो फ्रेंड सर्किल था, मेधावी वाज इज अ स्टिल गुड फ्रेंड, तनुराज, मेधावी, सुनील चौधरी, ओके ये सर आप, ओके रैपिड फायर सेशन सर, इसमें आपको जो भी तो सर पहला next- वर्ड आप सुनेंगे, हाँ उस जो पहला शब्द आपको याद आया आपको बिना टाइम लिए बोलना है। LLRM. the moment somebody says LLRM, I just remember this building because this is a very beautiful building and beautiful scenario, big palm trees and pink color building. It's a really amazing. Sir, college hostel, sir. कॉलेज हॉस्टल से तो मुझे मेरे फ्रेंड का रूम याद आता है। he is in currently in US, अतुल। so मेडिकल कॉलेज में आने से पहले भी मैं उसके रूम में जाता था और छोड़ने के बाद भी उस रूम में जाता था, छोड़ने के टाइम तक। Sir, Dallu. चाय एंड समोसा। और सर GH सर। GH इज वन प्लेस जहां मैं बहुत ही कम गया हूँ, शायद 2 या 3 बार गया हूँ बस। चलिए सर। स्टिमुलस सर, स्टिमुलस प्रोग्राम। स्टिमुलस प्रोग्राम जस्ट लोगों से मिलना, गप्पे मारना। SMCT जो क्रिकेट टूर्नामेंट और एक्टिविटी होती है सर। शूटिंग, शोर मचाना, हल्ला मचाना। DH yeah, DH is interesting. DH was an interesting place. Dr. Vajpayee and his stick. सर DH का कोई दूसरा नाम याद है आपको? नहीं। मैं बता, सर हमारे टाइम पे होता था दिल लगी हॉल। डॉक्टर वाजपेयी के टाइम पे कोई बात नहीं कर पाता था, वो ठक 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 उनकी स्टिक बजती थी तो सब थोड़ा सा चिक चिक शुरू हुई और स्टिक बजी, फिर सब जैसे वो कोर्ट में हथौड़ी बजती है ना जज की, तो उस तरह से सर की स्टिक की आवाज आती थी। सर लालामाइट्स पे सर। Yeah, many people who are sitting at the high places, good, like if I had to say in a one word, one sentence, so hardworking people who have excelled in their fields. Exactly, absolutely. Okay sir, so आगे का rapid fire session, favorite junior? Difficult question because lot many juniors were favorites, so it is very Definitely difficult. sir, जो पहला नाम बस दिमाग में भी आ रहा है, बस उसमें इसका मतलब नहीं कि वही फेवरेट है, बस जो पहला नाम आ रहा है अभी, हो सकता है उसने कल ही फोन किया इसलिए उसका नाम आया हो, तो जो भी पहला नाम, जो भी लास्ट पहला नाम फेवरेट जूनियर में आ रहा है, वन ऑफ द फेवरेट जूनियर कह सकते हैं। गगनदीप सिंह बजाज। ओके सर। फेवरेट सीनियर? सीनियर भी बहुत सारे फेवरेट थे। वन ऑफ द फेवरेट सीनियर, चलो सर, जो पहला नाम याद आ रहा है। पहला नाम, यू मीन टू से इमीडिएट बैच की बात कर रहे हैं आप? तो कोई भी आपके इमीडिएट से लेके ऊपर तक जो भी, अगर आप मैं अचानक से बोलूं फेवरेट सीनियर, वन ऑफ द सीनियर नाम याद आ रहा है। बैच में फेवरेट, हाँ, डॉक्टर देवेंद्र कुमार तेवतिया से मेरी अच्छी ट्यूनिंग थी सीनियर बैच में। वी यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, चाय की दुकान पे डिस्कशन। एंड आई रिमेम्बर एक बार तो हम 16-17 घंटे बैठे रहे थे, एक दुकान से दूसरी दुकान, एक दुकान से दूसरी दुकान, कम से कम इतनी चाय पी ली होंगी। गेट वाज अ गुड टाइम पास प्लेस हम सब के लिए। सर BLT ऑफ योर टाइम? अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन।
आई नो सर, इट इज डिफिकल्ट डेफिनेटली, बस जस्ट जो याद आ गई क्योंकि बीएलटी में बहुत है, लेकिन अभी जो अचानक से नाम याद आ गया वो चीज। आई डोंट रिमेम्बर, या तो ऋतु थी या मनीषा या कोई और। चलो ऋतु मैम, मनीषा मैम दोनों खुश हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों में से कोई एक नाम याद आया था। मेरे ख्याल से दोनों में से चाहिए कोई। फेवरेट पास टाइम इन द कॉलेज? गॉसिप। कॉलेज गॉसिप। सो योर बिल्कुल फेवरेट ड्रिंक? कॉलेज डेज में ड्रिंक दूसरी थी, अब दूसरी है। But beer was a favorite drink at that time also and today also. That's good, sir. और अब जून के महीने में definitely a chilled beer is good one. Okay. So popular multi-talented Lalamite of your time? Manish Gera. Okay. Favorite song? ये एक ऐसी चीज है जो मुश्किल है। सर कोई ऐसा गाना जिसको कि अगर कुछ गुनगुनाते हैं कभी या सुनना पसंद करते हैं जब आप ड्राइव कर रहे कुछ करे तो कौन सा? ये चांदनी फिर कहाँ। आपकी फेवरेट मूवी? करके जेम्स बॉन्ड की मूवी देखने जाते थे रीगल में। ठीक है सर, जेम्स बॉन्ड, मुझे तो लग रहा है आपका थीम सॉन्ग जेम्स बॉन्ड ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। है ना सर? बिल्कुल। सर योर एक्सपीरियंस विद कॉलेज मैगजीन सर? कॉलेज मैगजीन मतलब करंट की बात कर रहे हैं, उस जमाने की बात कर रहे हैं? उस समय की जमाने में कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। ओके सर, आपके टाइम पे कुछ ये कैंपस चिट चैट टाइप्स कुछ चीजें निकलती थी जब मैच हो रहा होता था उन दिनों, चाहे जो अक्सर लोग खुद छाप के टाइप करते थे ये सब, तो उसमें बांटने में या लिखने में तब आपका कोई सहयोग नहीं था? ओके सर, ठीक है। जेडीए की जब जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल हुई थी तो उसकी प्रेस रिलीज निकालने में मैं काम करता था। तो वो प्रेस रिलीज, जेडीए की प्रेस रिलीज, दैट्स अगेन सर, वो भी कॉलेज मैगजीन ही है सर, सो दौर अलग था लेकिन काम तो सब यही नहीं, वो दिल्ली की प्रेस रिलीज निकलती थी ना कि आज ये हुआ, आज ये करा, आज इससे बात हुई, फिर वो डिफरेंट उसमें पेपर्स में जो मेरठ के लोकल पेपर्स है उनको वो बांटने जाते थे। ओके, दैट्स गुड टू नो सर, आपका उस समय का ये वाला एक्सपीरियंस, दैट्स अमेजिंग। ओके सर, अभी जैसे कि आपको मैंने शेयर किया कि हमारे ई ब्लास्ट के विजन के बारे में, उसके लिए आपकी कोई राय और उसके लिए आप क्या कुछ हमें एडवाइस देना चाहेंगे? इट्स अ गुड इनिशिएटिव, अच्छी चीज है एंड इट शुड बी कंटिन्यू। एंड आई नो फॉर एक बैच के एक साल में इतने सारे एलुमिनाइज को कवर करना इम्पॉसिबल है। अगर आगे भी बैच कंटिन्यू करते रहेंगे इट विल बी अ गुड थिंग। बिल्कुल सर, पीपल विल गेट कनेक्टेड अगेन एंड अगेन। जी सर, बिल्कुल सर, हम यही कोशिश कर रहे हैं और ई ब्लास्ट सर हम कोशिश करें सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए भी, तो हर एक सोसाइटी की रजिस्टर होती है तो 5 साल तो काम करती है और हमारे साथ 99 बैच जुड़ा है, 2000 बैच, 2001, तो जूनियर्स भी जुड़ रहे हैं और हम भी ये अपना सपोर्ट कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि जैसा आपने कहा एक साल में सारे एलुमनाइज को कवर करना बहुत मुश्किल काम है और सब डॉक्टर्स बिजी हैं, उनका टाइम निकालना और इंटरव्यूअर्स का, लेकिन ये कोशिश चलती रहेगी और एक आई थिंक जो एम है जो एक नेटवर्किंग का, आई थिंक कोविड ने हम सबको सिखा दिया कि हम ऐसे भी जुड़ सकते हैं, तो यही एक पोर्टल है और वी शुड ऑल यूज दिस एंड आप हमारे इसी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। किसी की इंटरव्यू करने के लिए या किसी और चीज के लिए यू फील आई एम रिक्वायर्ड, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, डेफिनेटली विल रीच यू। अमित, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन था तुम्हारी तरफ से। हाँ सर, मैं कोई ऐसी फिलॉसफी या मैसेज जो आप हम लोगों के साथ शेयर कर सके जो हमको मोटिवेट और स्ट्रेंथ और स्टे ऑन कोर्स और जो इस तरीके से हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करता रहे, कुछ जो फिलॉसफी हो। देखो, मोटिवेशन का मैं बताऊं, मेरा सिलेक्शन 4 अटेम्प्ट में हुआ, उसके बाद में पीजी में 1 अटेम्प्ट लगा, मैं बैक बेंचर था, कभी जस्ट पास होता रहा हर बार, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ जो जगह मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ। नहीं सर, वो फिलॉसफी जो आप जिस चीज को सोच फिलॉसफी अपना, मैं जब दिल्ली आया था मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। फिलॉसफी सिर्फ यही है, पेशेंट के लिए काम करो, पेशेंट के लिए काम करो, रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। So you had the blessings of the patient and your hard work is your key to success. Thank you sir, that's a very definitely is a good inspiration and I think जैसा आपने कहा तो ये सबको इंस्पायर करेगी। सर, आखिरी सवाल अब मैं लेना चाहूंगी क्योंकि ओएसए 2023 जो है सिल्वर जुबली बैच है, 1998 बैच, अमित और मैं हम दोनों उसी बैच से हैं
और उसके लिए सर हम चाहते हैं कि आप सारे एलएलएमाइट्स जो कि देश में विदेश में, क्योंकि मेरठ तो ग्लोबली छाया हुआ है, और तो प्लीज उनके लिए अगर आप एक अपील कर दें तो। Why not? I appeal to everybody to join Old Student Association meeting this year, and you all are welcome. Please do come. Not only yourself, with your spouse and kids. Please do. Thank you. चलो, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर हमारे साथ Thank you जुड़ने very के much, लिए। sir. ओके सर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक Thank you, केयर। sir. Bye, sir. समझा दिल की